जब हम बेहतर थे तो हालात बेहतर थे। आज हम बेहतर नहीं है, हम बिगड़ गए, हमारे हालात बिगड़ गए। आज भी अगर मुसलमान के अज़्म मुसम्मा कर ले कि हमें अपने हालात को बेहतर करना है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ वो दिन दूर नहीं जिस दिन कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आज भी कहेंगे, ए दुनिया वालों याद रखो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकना न था किसी से सैले रवा हमारा, आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। जवान कह रहे हजरत क्या करें, आज चारों तरफ हमारी बात है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, डिबेट हो रही है, बात इस्लाम की है, बात कुरान की है, बात दीन की है, बात फलस्तीन की है, बात पहलगाम की है, बात कश्मीर की है। मेरी कौम के जवानों का नाम आता है, क्या करें हर जगह जिक्र हमारा है। मैं कहता हूँ जवानों घबराइए मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अपना तेवर इतना बुलंद कीजिए और दुनिया से कहिए हमारी तारीख रही है, जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज क्या हुआ जानते हैं आप, सबसे कमजोर कौम हिंदुस्तान में कौन है, मुसलमान। कोरोना के जमाने में आपने देखा नहीं दिल्ली में क्या हुआ, कोरोना का सारा ठेकरा मुसलमानों ने तबलीगी जमात में फोड़ दिया। आज पहलगाम में देख लो, जिन जालिम आतंकवादियों ने हमला किया, हिंदुस्तान में कोई एक मुसलमान ऐसा नहीं है जिसने उसकी हिमायत की है। कोई पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसने पहलगाम के आतंकवादी हमले की हिमायत की हो। बल्कि हम उस दिन से लेकर आज तक ये देख रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर, मदरसों के बाहर बाज़ाब्ता कौम मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और रोड पर निकल रहे हैं, और हुकूमत हिंद से कह रहे हैं इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दो। हमने कभी आतंकवाद की हिमायत नहीं की। याद रखिएगा, जहां इस्लाम है वहां आतंकवाद नहीं, और जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं। इस्लाम है तो आतंकवाद नहीं, आतंकवाद है तो इस्लाम नहीं। याद रखिएगा, दुनिया में हमने देख लिया कौम मुस्लिम को गिरी नजर से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहने वाले थे अरे इनकी हैसियत क्या है, पंचर जोड़ते हैं पंचर, मगर आतंकवाद के हमले में सूफिया कुरैशी ने सालिमों को मार गिरा के ये बता दिया है मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं छोड़ते हैं, देश की सरहदों सीमा पर जान की कुर्बानी भी देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं। साफिया सूफिया कुरैशी ने ये बता दिया, जब मुल्क की सरहदों सीमा की बात आती है तो अपने तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे मुसलमान नजर आते हैं। आज हैरानी की बात है ये, आज हैरानी की बात है ये, जिस दिन से पहलगाम की सरजमीन पर हमला हुआ उस दिन से लेकर आज तक कैसे कैसे बयान दिए गए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, नहीं साहब इन्हें यहाँ से निकाला जाए, इन्हें भगाया जाए, ये यहाँ नहीं रहेंगे, इन
इनसे हमें खतरा है, इनसे दुश्मनी है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, हमने आज तक 1400 साल से लेकर आज तक नफरत कभी नहीं फैलाई है तो हर जगह मोहब्बत फैलाई है। वाह 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 वाह। हमने नफरत नहीं फैलाई। और हमारी सबसे बड़ी मोहब्बत फैलाने की दलील गरीब नवाज का आस्ताना है। गरीब नवाज का आस्ताना जाके देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक दरवाजा खुला है। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। और गरीब नवाज का लंगर सबके लिए है। जात नहीं देखते हैं हम, बिरादरी नहीं देखते हैं हमने कभी नफरत नहीं फैलाई। मगर हमें याद आता है थोड़े से ज़माने पहले आपने भी देखा, हमने भी देखा, जो लोग आज हमें आईना दिखा रहे हैं, मैं कहता हूँ थोड़े से दिन पहले जरा जाइए, फरवरी का महीना, इस मुल्क का महीना उठाकर देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। जब कुंभ का मेला शुरू हुआ तो पहले ही ऐलान कर दिया गया मुसलमानों की एंट्री नहीं है। ये नफरत किसने फैलाई? कलमा पढ़ने वालों ने या कलमा पढ़ने वालों ने नहीं, हमने ये नफरत नहीं फैलाई। मैं कहता हूँ अल्लाह तेरी शान क्या है? अच्छा ही हुआ कि पाबंदी लगा दी गई, वरना अगर कौम मुस्लिम के जवानों की एंट्री होती तो भगदड़ मचने पर जो लोग मारे जा रहे थे वो सहरा भी मुसलमानों के सर बांध दिया जाता। अच्छा ही हुआ पाबंदी लगा दी गई, मगर भगदड़ मचने पर जब लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो ये मुसलमान जवान थे जिन्होंने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए और बता दिया जिसका जो काम है वो करेगा। तुम्हारा ना काम नफरत है, हमारा काम मोहब्बत है। वाह 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 वाह। जिसका जो काम है वो करेगा। तुम्हारा काम नफरत था, तुमने फैलाई, मगर आ जाओ, परेशान न हो, भगदड़ मच रही है। ये मस्जिदें तुम्हारे लिए हैं, मदरसे तुम्हारे लिए हैं, ठंडा पानी तुम्हारे लिए है, शाम का खाना तुम्हारे लिए है, दोपहर का खाना तुम्हारे लिए है, सुबह की चाय तुम्हारे लिए है। और ये कोई आज नई बात नहीं है। हमने तारीख में देखा जब बद्र के मौके पर कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग कैदी बना लिए गए, कैदी बना के लाए गए, जेल उस जमाने की थी, उसमें डाल दिया गया। शाम का वक्त आया, मेरे नबी को नींद नहीं आई। हुजूर ने सहाबा से कहा जरा कैदियों का भी ख्याल रखना, कहीं भूखे न सो जाए। ये मोहब्बत हमारे खून में है, ये मोहब्बत हमारी फितरत में है। मेरे नबी ने कहा जाकर देख लेना, सहाबा की थाली में एक रोटी है, खजूर है, पानी है। जिन्होंने मक्के में कांटे बिछाए थे उनके लिए ला के खाना रख दिया। उन्होंने कहा हम समझ नहीं पाए, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद के गुलामों का किरदार, वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। मेरी कौम के जवानों, आज दुनिया जो भी कहे, ये बात वो लोग कह सकते हैं जिन्होंने इस मुल्क की तारीख नहीं पढ़ी है। वरना ये तिरंगा जो इज्जत के साथ लहराता है, इसके लिए कुर्बानी किसने दी? हमने दी। आज जिस मुल्क पर लोग इतरा रहे हैं, और हैरानी की बात तो यह है कि बात जहां थी, मुद्दा जो था उस पर तो बात ही नहीं हो रही है, उस पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है ऐसा हो गया। मैं कहता हूँ बात तो इस पर होनी चाहिए कि ये आतंकवादी कहाँ से आए, कैसे आए और वापस कैसे गए। बात तो इस पर होनी चाहिए, ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज है क्या, तेरी रहबरी का सवाल है। और जब हमें कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम मुस्कुरा के यही कहते हैं कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी
मजबूरी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की तारीख देख लीजिए। जिस जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेज आए, लोग हमें आके दिखा रहे हैं कि नहीं साहब ये लोग वफादार नहीं हैं। जिस ज़माने में अंग्रेज़ हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, उन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा देने वाला कोई और नहीं, हमारा एक आलिम था जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज थे, इस मुल्क में कब्जा उन्हीं का था, मगर उनके खिलाफ जिहाद का फतवा किसने दिया? उलमा ने। और इस मुल्क की आज़ादी के लिए आपको मालूम है कितने उलमा, हज़ारों की तादाद में उलमा शहीद किए गए थे। उनके सरों का मीनार बना दिया गया था खौफ फैलाने के लिए, मगर फिर भी मेरी कौम के उलमा अपने अंदाज में कहते थे, मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा हैं तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से, जिंदा हैं तो तुझे गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने नहीं देंगे, इसलिए कि ये मुल्क गरीब नवाज का मुल्क है। हम तो आज भी बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था ना, किसके लिए? कौम में छुपे हुए दलालों के लिए। है या नहीं है? है। और आपको अंदाज़ा भी होगा, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कौम में छुपे हुए दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी, उन्हें गिरफ्तार किया अंग्रेज़ों ने, जज़ीरा अंडमान निकोबार ले गए, और ले जाने के बाद एक अंग्रेज़ आया, उसने कहा मौलाना अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, हमारे साथ मिल जाओ, सरकारी ओहदा मिलेगा, हुकूमत से तुम्हें पैसे मिलेंगे। हमारे आलिमों के तेवर क्या थे मालूम है? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज़ ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया था और कहा था, जालिम, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम है, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। दुनिया ने ये देख लिया। हम इसीलिए तो कहते हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आज हैरानी की बात, आपको मालूम है हालात क्यों खराब है? मैं अपनी बात मुकम्मल करने की तरफ बढ़ूँ। आपके बहुत खुसूसी शायर मोहम्मद अली फैज़ी साहब भी बस आने में ही हैं। जो हालात खराब हैं उसकी वजह क्या है? बस एक लास्ट ज़रूरी बात, और उसका इलाज क्या है? 75 सालों में जब से मुल्क आज़ाद हुआ, आज जो हालात ख़राब है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उसकी 2 वजह हैं। तवज्जो है आपकी सबकी? 2 वजह। एक, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने मौजूदा सियासत पर तवज्जो नहीं दी, और दूसरी वजह एजुकेशन पर मुसलमानों ने आज तक तवज्जो नहीं दी। ये 2 वजह है, एक सियासत और दूसरा एजुकेशन। ये 2 वजह होने की वजह से आज मुल्क में मुसलमान पूरे मुल्क के कोने कोने में पैरों के नीचे मसले जा रहे हैं।
सिर्फ दो चीजों की वजह से, एक सियासत, दूसरा एजुकेशन। और आज अगर कौम मुस्लिम इन दोनों चीजों पर तवज्जो देने लगे तो मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हालात बदलते हुए नजर आएंगे। आपको मालूम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत, जनाब भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आज की सज़ीर शान जश्न गौसुल वरा में शहंशाह तरन्नुम भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला बरामा शरीफ की आमद हुई है। मिंबर शरीफ पर हाजिर तमामी मुक़्तदर उलमाए किराम आप जैसे मुखलिस सामीन की तरफ से भाई का इस्तक़बाल करते हैं। तो ये दो चीजें, एक सियासत। मैं बस आखिरी बातें आपको बता रहा हूँ, एक मैसेज लेकर जाइए। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल जो आपकी निगाहों के सामने, वजह क्या है? दो वजह हैं। एक सियासत में हिस्सेदारी का न होना और दूसरा एजुकेशन का न होना। आपको मालूम, मुल्क आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में एक पार्टी थी, तमाम लोगों ने मिलकर उस एक पार्टी को सपोर्ट किया। अब दो ही चीजें हैं, या तो ताबेदारी या हिस्सेदारी। अफसोस कि इतने जमाने में आज तक मुसलमानों को ताबेदारी और हिस्सेदारी में फर्क समझ में नहीं आया। ताबेदारी का मतलब गुलामी होता है और हिस्सेदारी का मतलब होता है बराबर की पार्टनरशिप। एक पार्टी थी, लोग अलग होते गए, उनको समझ में आ गया ताबेदारी रहेगी, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लोग अलग होते गए, सियासी पार्टियां बनती गई, वरना आज़ादी के बाद इस मुल्क में एक पार्टी थी। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जानते हैं इस बात को, तारीख की बात है। एक पार्टी, अलग होते गए लोग, इसलिए कि ताबेदारी रहेगी, हिस्सेदारी नहीं होगी। लोग अलग हुए, पार्टी बनती गई, ताबेदारी खत्म होती गई, हिस्सेदारी की बात आई। लेकिन 75 सालों में तन्हा कौम मुस्लिम है जिसने हिस्सेदारी के बारे में आज तक नहीं सोचा। आज तक मुसलमानों ने सियासी हिस्सेदारी के बारे में नहीं सोचा। हम आज तक ताबेदारी कर रहे हैं, हम आज तक दरी बिछाने में खुश हैं, हम आज तक फर्श बिछाने में खुश हैं, हम आज तक दूसरों के फ्लैक्स लगाने में खुश हैं, हम आज तक दूसरों की जय विजय के नारे लगाने में खुश हैं। वरना आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने कौम मुस्लिम को गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। आज हालत कौम मुस्लिम की क्या है? इस मुल्क में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। इससे बड़ा कोई मसला, बोलिए सब, है इससे बड़ा कोई मसला? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। तकरीबन 2 साल का ज़माना ऐसा गुजरा, कितने लोगों ने हुज़ूर की शान में गुस्ताखी की, आपकी निगाहों के सामने है। गिरफ्तार होना तो बड़ी बात है, जेल जाना तो बड़ी बात है, मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा मिलना तो बड़ी बात है। वो दिन दूर नहीं है, आप देख लीजिए उस ज़माने से लेकर आज तक कुत्ते मेरे नबी की शान में भौंकते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, तुम भौंकते रहो। तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे भौंकने से हुजूर की अजमत पर फर्क पड़ जाएगा तो तुम गलती में हो। मेरे नबी की शान क्या है? मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले। तुम्हारे चाहने से हुजूर की अज़मत में फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने उन्हें जितना अज़ीम बनाया है उनका चर्चा क़यामत तक रहेगा। मगर देख लीजिए इस मुल्क में खत्म करने का एक कुत्ता भी मर जाए ना, उसकी भी न्यूज़ आती है, अफसोसनाक अखबार में आता है।
कितने नेता ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हैं। तब जाके हमारे मेहमानों को मौका, हमने 75 सालों में जिन लोगों को वोट दिया, मेहमान जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, क्या कोई आया हमारे साथ? कोई आया हमारे साथ? कोई बोला किसी ने एक जुमला अपनी जबान से या ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज लिख दिया हो कि पैगंबर आज़म की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। हम कौम पूरी मिलकर 5 साल के लिए किसी को अपना नेता मुकर्रर करते हैं ताकि हमारे मसाइल देखे, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई। कौन बोला? हमें कोई बोलने वाला नजर नहीं आता है। बोलने वाला इस मुल्क में एक ही है, एक ही है। अजान की बात हो, बोलने वाला एक ही है। मस्जिद की बात हो, बोलने वाला एक ही है। नामुस रिसालत की बात हो, बोलने वाला एक ही है। सीए और एनआरसी की बात हो, बोलने वाला एक ही है। वक्फ बिल की बात हो, बोलने वाला एक ही है। तबरेज़ अंसारी की बात हो, बोलने वाला एक ही है। पहलू खान की बात हो, बोलने वाला एक ही है। हाफिज जुनैद की बात हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, कोई मौके कलंदर जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी जगा दी। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वह कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। वरना इस मुल्क में हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने जिन्हें अपना मसीहा समझा, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, एक जुमला भी कोई बोलने वाला मेहमान है उसकी बात को सुन ले और समझ ले। हमारे जवान खड़े हुए तो गए अपने बुजुर्गों के पास, बड़ों के पास, कहा हम हुजूर के नामूस के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये नौबत ही तो बुजुर्गों ने भी डरा दिया, एक बज जाए तब आने के बाद ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जगाया जाए उनको पकड़ के, हालात बहुत खराब है, नाम आ जाएगा तुम्हारा, नाम आ जाएगा। आला हजरत से मोहब्बत करने वालों जिनके हाथों में ताज शरिया का दामन है, देखो बरेली शरीफ से हमें ताज शरिया ने क्या मैसेज दिया। जवानों, जब हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, ये ना देखो नाम आ जाएगा। ताज शरिया ने फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये मत सोचो नाम आ जाएगा। या रसूलल्लाह, ये जान आपके लिए है, ये जिंदगी आपके लिए है। और वही कहो जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। नाम आ जाएगा। हालात खराब है। उस जमाने से लेकर आज तक हमारे हालात अच्छे कब थे? हुजूर के ज़माने से लेकर आज तक हमारे हालात अच्छे कब थे? याद रखिएगा, अपने सीने में हुजूर का इश्क पैदा कीजिए। जिस दिन सच्चे आशिक, सच्चे गुलाम और सच्चे दीवाने बन जाएंगे, जिंदगी में आपकी ये डर और खौफ बाकी न रहेगा। याद रखिएगा, चाहे आप 10 साल जिए, चाहे जिंदगी का एक लम्हा जिए, लेकिन हुजूर से मोहब्बत दिखावे की न करें, हुजूर से सच्चा इश्क करें, ऐसा इश्क करें, ऐसा इश्क करें, जब आपका जनाजा उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की तरह गुजरे तो जमाना पुकार के कहे, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में जनाजा उतारा जाए तो दुनिया पुकार के कहे, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर से सच्चा इश्क करो, ऐसा इश्क करो, ऐसा इश्क करो जैसा सहाबा ने किया था। और याद रखना, जब ऐसा इश्क करोगे हुजूर से, जब ऐसा इश्क करोगे हुजूर से, तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान नहीं रहेंगी। जब हुजूर से सच्चा इश्क करोगे तो वालिदैन परेशान नहीं होंगे। याद रखिएगा, पीर साहब का दर्जा बाद में है, पहले दर्जा वालिदैन का है।
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वालिदैन का एहतराम करें, अपने उलमा का एहतराम करें। और ये जो जवानी में जो गुनाह कौम मुस्लिम के जवानों से हो रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा है और हम गर्दन कटा देंगे, अगर हुजूर के नाम पे गर्दन झुका दोगे ना मस्जिद में, अल्लाह ने चाहा गर्दन कटाने की नौबत ही नहीं आएगी। तुम गर्दन झुका के तो देखो। दो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आज कौम मुस्लिम परेशानी के दौर से गुजर रही है। एक, सियासत में हिस्सेदारी नहीं, दूसरा एजुकेशन। क्या है इंतज़ाम हमारे पास? आपको बता दूं, ये बात मैं हर जगह कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ। एक कस्बे में, एक शहर में, बस मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ। एक कस्बे में, एक शहर में अगर लिस्ट बनवाई जाए कि साहब कितनी कमेटियां हैं, तो कम से कम 10-12 कमेटियां निकल जाएंगी। जलसा कमेटी, जुलूस कमेटी, मीलाद कमेटी, उर्स कमेटी, लंगर कमेटी, चादर कमेटी, ये सारी कमेटियां निकल जाएंगी। लेकिन अगर एजुकेशन कमेटी तलाश करेंगे तो नहीं निकलेगी। पूरे शहर में आप जाकर देख लीजिए, एजुकेशन एक कमेटी भी आज कौम मुस्लिम में नहीं है। स्कूल नहीं है हमारे पास, कॉलेज नहीं है हमारे पास, हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास। यही वजह है कि आज हमारी बेटियां गैरों के दरवाजे पर ठोकर खा रही हैं और कितने लोगों ने हमारी इज्जत को उतारने का मंसूबा बना लिया है। हमारी कितनी बेटियां मुर्तद हो गई, खैरों के साथ जाकर इस्लाम छोड़ के आ चुकी हैं। क्या मुसलमान गरीब है? मुसलमान परेशान है? नहीं, मुसलमान ना गरीब है ना परेशान है। बात सिर्फ सोच की है, बात सिर्फ प्लानिंग की है। अगर मुसलमान ये इरादा कर लें, भाई मस्जिद कौन बनाता है? मुसलमान। मदरसा कौन बनाता है? मुसलमान। जहाँ 500,000 बच्चे पढ़ते हैं, अगर मुसलमान ये इरादा कर लें हम अपने मोहल्ले की 100 बच्चियों के लिए पर्दे वाला स्कूल बनाएंगे, 1 साल बाद में गुजरेगी, स्कूल पहले बन जाएगा। मुसलमान गरीब और परेशान नहीं है, बस इरादा नहीं है, बस सोच नहीं है, बस प्लानिंग नहीं है, बस वहाँ तक करना नहीं चाहते। मेरे अजीज़ों, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम अगर कौम मुस्लिम के लिए कोई है तो वो स्कूल और कॉलेज है। अगर आज की तारीख में आपने स्कूल और कॉलेज पर तवज्जो न दी तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा ख़तरा आने वाली नस्ल के लिए हो जाएगा। याद रखिएगा, मुहिम छेड़ दीजिए, मुहिम चला दीजिए और अल्लाह की ज़ात पर यकीन करिए और सोच लीजिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारबा बनता गया। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मुसलमानों की कौम के जवान अगर आज भी हुजूर के नाम पर खड़े हो जाएं तो हमारे हर इलाके के अंदर एक बेहतरीन स्कूल भी बन सकता है और एक बेहतरीन कॉलेज भी बन सकता है। बड़ी बात, बड़ी बात है ये, बताइए आप सब, बड़ी बात है ये कोई बड़ी बात नहीं है। जलसा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन जलसे का असर 1 रात, 2 रात, 4 दिन, 15 दिन, 1 महीना रहता है, लेकिन कॉलेज का असर क़यामत तक बाकी रहेगा। इसलिए सोचिए, इस हवाले से हमारी कौम आज पस्ती की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि हमने एजुकेशन से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा है। हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ाया नहीं। खानकाहे बरकातिया मारहरा शरीफ से, आला हजरत के पीर खाने से एक ज़माने पहले ऐलान कर दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जिन्होंने इस पर अमल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, देख लो वो कौमें आज भी जिंदा हैं और ताबिंदा हैं। जिस कौम के पास एजुकेशन का पावर न हो, वो कौमें नेस्त व नाबूद हो जाती हैं, उनकी शनाख्त और पहचान ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ने बड़ा जो है सुनहरा मौका आपको अता फरमाया है। इरादा करके आज की इस कॉन्फ्रेंस से जाइए कि हम आने वाले दिनों में बैठेंगे, राय लेंगे, मशवरा लेंगे और एक मंसूबा बनाएंगे अपनी आने वाली नस्लों के लिए एजुकेशन का। ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये तकरीरी जुमला नहीं है, ये तकरीरी जुमला नहीं है, ये मौजूदा दौर के हालात हैं। जिस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम को हो चुका है।
आज ज़रूरत इस बात की है कि आपको इस हवाले से सोचना पड़ेगा। जवानों, मैंने शुरू में यही कहा था, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। अगर आप अपने बारे में ये सोचेंगे नहीं कि हमें अपने हालात बदलना है, हमें अच्छाई की तरफ जाना है, बड़ाई की तरफ जाना है, तरक्की की तरफ जाना है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें कोई थाली में लेकर नहीं आएगा, कुर्बानी देना पड़ेगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, हालात बेहतर आपको खुद करने पड़ेंगे। ये लगन जिस दिन आपके अंदर पैदा हो गई, आप समझ लीजिए आपकी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। जवानों, आज इस जलसे से ये मैसेज लेकर जाओ, हमारा जो मयार आज के ज़माने में बन चुका है गुनाहों का, बुराई का, गलत रास्ते का, शराब का, जुए का, जिना का, नहीं मेरे अजीज़ों, गुनाह कितने भी कर लो, लेकिन याद रखो पलटना तो अल्लाह ही की तरफ है। कोई कितना गुरूर कर ले, कोई अपने आप को कितना बड़ा समझ ले। हमने देखा कई जगह कितने उलमा इकराम ने कौम के जवानों को शादी के मौके पर ढोल बाजे डीजे से मना किया। जवानों ने कहा अब हम मस्जिद के इमाम के हिसाब से अपनी शादी करेंगे। अल्लाह अकबर, गलत जुमले कहे, उस आलिम की तौहीन की। हमने ये भी देखा चंद दिनों के बाद वो जवान इतराता था ना, ये पैसा मेरे बाजू की कमाई है, मैंने अपने बाजू की कमाई से ये पैसा कमाया है, मेरा पैसा है, चाहे मिलाद कराऊं या अपने दरवाजे पर ढोल बाजे डीजे करूं। हमने ऐसे जवानों को शादी के चंद दिन के बाद ऐसा भी देखा कि फालिज का असर हो गया है उनके उसी हाथ पर, उसी बाजू पर जिसको कहते थे मेरे बाजू की कमाई है, फालिज का असर हो गया। हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, न हाथ काम करता है न जबान काम करती है। खुदा ने बता दिया गुरूर न करो, बड़े न बनो, बड़ी सिर्फ अल्लाह की जात है, कादिर सिर्फ अल्लाह की जात है, हुक्म देने वाली जात सिर्फ मेरे रब की है। ये मत सोचो कि मैंने बड़े जुमले बोल दिए तो बहुत बड़ा काम हो गया, नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। आज अजीम शान प्रोग्राम ये आपके इलाके का, जिसमें आप ही के मदरसे से ये हुफ़ाज़ इकराम का नूरानी काफ़िला अपने सीने में कुरान के 30 पारे लेके फारिग हो रहा है। आपसे गुजारिश है इन्हें इज्जत दें, एहतराम करें, इनका सपोर्ट करें, इन्हें मौका दें ताकि ये हमारी कौम के नौजवान है, ये और आगे आएँ और ये और तरक्की करें और आने वाले ज़माने में हमारे कौम का, हमारे इलाके का, हमारी आने वाली नस्ल का फ्यूचर बेहतर करें। मुल्क में जितनी कौमें बसती हैं आज की तारीख में, सबने अपना अंदाज़े ज़िंदगी बदल लिया सिवाय कौम मुस्लिम के। हिंदुस्तान में जितनी कौमें आज बसती हैं सबने अंदाज बदल लिया अपनी ज़िंदगी गुजारने का, सोने का, जागने का, पढ़ने का, शादी ब्याह का, कारोबार का, बिजनेस का, सब कुछ बदल गया। लेकिन तन्हा कौमे मुस्लिम का हाल ये है कि ये जो 70 साल पहले जिस रविश पर थे, इतना ज़माना ख़राब हो जाने के बाद भी आज भी वहीं खड़े हुए हैं। ज़र्रे के बराबर कौमे मुस्लिम की न सोच में तब्दीली आई, न फिक्र में तब्दीली आई, न हालात में तब्दीली आई, न काम करने के अंदाज में तब्दीली आई, न उनके शऊर के अंदर कोई तब्दीली आई। वो जैसे थे वैसे ही हैं। आपको मालूम है वक्त के एतबार से बदलना ये कामयाबी की ज़मानत है, ज़माने के साथ चलना ये कामयाबी की ज़मानत है। और अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो याद रखिएगा पैरों के नीचे कुचल दिए जाएंगे, जैसा कि आज मुल्क के कोने कोने में कौमे मुस्लिम के साथ हो रहा है। आप वक्त के साथ नहीं चल रहे हैं। और आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक पैगाम लेकर जाइए
मैं जो तकरीर कर रहा हूँ मैं यही तकरीर करता हूँ। आपको सुनाने के लिए कोई जोक्स नहीं है मेरे पास, न किस्से कहानियाँ हैं। हमारा काम है कौम मुस्लिम के जवानों को जगाना और अपनी कौम को ये एहसास दिलाना कि बहैसियत मुसलमान तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है और क्या नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है ये, अगर हमारे उलमा 12-1 बजे जलसा ख़त्म कर दें किसी जगह तो आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि कौम इमाम साहब के सर पे आके खड़ी हो जाती है। ये क्या किया आपने, जलसा ख़त्म कर दिया 1 बजे? कितने इलाकों में लड़ाई होती है आपस में, कितने लोगों में नाइत्तफाकी हो जाती है, कितने इलाकों में पार्टी बंदी हो जाती है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपने 1-1:30 बजे जलसा खत्म कर दिया, फजर तक चलना था। उलमा इकराम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर पर बैठने वाले इतने हैं, हर एक शख्स अपने आप में कोई न कोई हुनर रखता है और जलसा फजर तक नहीं, चाश और इशराक तक भी चल जाएगा, लेकिन रिजल्ट बताइए आप इस चीज का। जरा सा जहन बदलने की कोशिश कीजिए। एक इंसान मार्केट में 100 रुपए का फ्रूट का ठेला लगाता है तो शाम को आने के बाद में वो बैठकर हिसाब लगाता है, सुबह से लेकर शाम तक, आखिर मैंने जो फ्रूट का ठेला लगाया तो फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, है या नहीं? आप काम करते हैं, कुछ कारोबार है आपका? भाई बोलो, कुछ तो बोलो। मुझे मालूम है आपके सुनने का टाइम खत्म हो गया, क्योंकि हम रोजाना जलसे में होते हैं, हमें मालूम है ये 1 बजे का जो वक्त होता है ना, कौम के सुनने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। लेकिन अब आपका जलसा इस तरह का है तो मैं चंद बातें बोल देता हूँ आपको। कोई भी कारोबार आप करते हैं उसी दिन या 4 दिन बाद या 15 दिन के बाद हिसाब लगाते हैं या नहीं लगाते? 100 रुपए का कारोबार करने वाला भी शाम को हिसाब लगाता है कि मैंने 100 रुपए जहां इन्वेस्ट किए थे, शाम में मुझे फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। कौम मुस्लिम ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक तकरीबन 75 साल का ज़माना गुजर गया इसी अंदाज के जलसे होते हुए। कभी बैठकर आपने हिसाब लगाया कि इन जलसों से हमारी कौम को क्या फ़ायदा हुआ इतने ज़माने में? हमारी कौम ने इन जलसों से क्या सीखा, हमारी कौम को इन जलसों से क्या पैगाम मिला, क्या मैसेज मिला? हमने कभी नहीं सोचा, कभी गौर नहीं किया। हमने अपने जलसों की रविश यही बना ली है, नहीं साहब जो है बस जलसे होंगे, शोर शराबा हंगामा होगा और बस रात के 4 बजे तक जलसा होगा। जलसा बहुत कामयाब हुआ। याद रखिए, जलसे की कामयाबी 10,000 लोगों के जमा होने में नहीं है, ना ही जलसे की कामयाबी बहुत ज्यादा नारा लगने में है कि साहब नारे बहुत लगे, ना ही जलसे की कामयाबी किसी आने वाले शायर या खतीब का बहुत ज्यादा शोर शराबा हंगामे के अंदाज में अपने आप को पेश करना है। जलसे की कामयाबी यह है कि कौम मुस्लिम हुजूर के दीन का पैगाम लेकर जाए। पूरी रात के जलसे में अगर कौम मुस्लिम को 2 बातों का एहसास हो जाए कि बहैसियत आशिक़ रसूल मेरी जिम्मेदारी क्या है, तो ये जलसा 1 घंटे का भी पूरी रात के जलसे से ज्यादा बेहतर और कामयाब। मैं आपको बताऊं, ये बातें कभी कभी जलसा कराने वालों पर बहुत शाक गुजरती हैं। समझ रहे हैं आप? जलसा कराने वालों पर ये बातें कभी कभी बड़ी भारी हो जाती हैं कि नहीं साहब हमने बड़े शौक से जलसा कराया और आपने इस तरह की गुफ्तगू की। याद रखिएगा, ये उलमा की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई काम गैर मुनासिब हो रहा है तो उसकी निशानदही करें। ये उलमा की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने हमें इसलिए बुलाया कि हम दीन का पैगाम आप तक पहुंचाएं।
तो एक दीन का पैगाम ये भी है कि जिस चीज़ का जो वक्त है उसको उसी के वक्त में कराइए। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई है? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में ज़रूर आएगी। जलसे का जब भी खाका तैयार करें, कोशिश कीजिए एक तकरीर करने वाला और एक नात पढ़ने वाला, ताकि मुनासिब वक्त भी मिले और लोग जागते रहें तो कलाम भी सुनने को मिले और कुछ अच्छी गुफ्तगू भी सुनने को मिले। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करें, मेहमान लंबे लंबे सफ़र करके आएं और उसके बाद वो उस वक्त में आपके सामने रूबरू हों जब आधी हमारी कौम चली जाए और आधे लोग नींद के अंदर बैठे हुए हों। याद रखिएगा, ये दौर बदलने का है और आपको हालात के एतबार से बदलना पड़ेगा। पूरा मुल्क हिंदुस्तान के आपकी नज़र के सामने नहीं है कि हमारी कौम की सूरत हाल आपकी निगाहों के सामने नहीं है, क्या सिचुएशन हमारी निगाहों के सामने नहीं है। इतने लंबे ज़माने में हमने नारे बहुत लगाए, लेकिन प्रैक्टिकल आप ये गौर कीजिए कि आज कौम मुस्लिम कहाँ खड़ी हुई है। हमारी शनाख्त क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा लेवल कितना ऊंचा है, हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए आखिर क्या जिम्मेदारी अदा की है, हमारे पास क्या है कि जिसके ज़रिए आने वाले जो हालात हैं कौम मुस्लिम उसका तकाजा कर सकती है और मुकाबला कर सकती है। अगर पूरी ईमानदारी के साथ आप जायज़ा लेंगे तो आपके पास यकीन जानिए जवाब सिर्फ ना में होगा। हमारी कौम जो है ना, अब हक सुनने की आदी नहीं रही। सच सुनने का मिजाज कौम मुस्लिम के अंदर से खत्म हो गया। हमारे लोगों ने सिर्फ आज के दौर में ये मिजाज बना लिया, आने वाला आए और आने के बाद में जन्नत का टिकट मार दे लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के मस्त हो जाते। आपको अंदाजा भी नहीं है कि रोजाना कितनी कौम के लोगों के साथ मुल्क के कोने कोने में मॉब लिंचिंग की जा रही है। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हमारी लाखों की तादाद में बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमारी कितनी बेटियां गैर के दरवाजे पर जाके इस्लाम छोड़ चुकी है। आपको अंदाजा भी नहीं है लाखों की तादाद में कौम मुस्लिम के जवान आज नशे के आदी बन चुके हैं। लाखों की तादाद में कौम मुस्लिम के जवान आज जिना के अड्डे पर पड़े हुए हैं। लाखों की तादाद में कौम मुस्लिम के जवान आज बुराई के रास्ते पे चलते जो है चले जा रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि हमारी जवानी का मकसद क्या है। कौन सोचेगा इस बारे में, कौन बात करेगा इस बारे में, किसकी जिम्मेदारी इस हवाले से। आपको मालूम है दुनिया की हर कौम नाज करती है अपनी कौम के जवानों पर। दुनिया के तमाम समाज चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, दुनिया की तमाम कौमें नाज करती हैं अपनी कौम के जवानों पर। किसी दौर में नाज हमें भी था, किसी दौर में नाज कौम मुस्लिम को भी था, किसी दौर में नाज अपनी कौम के जवानों पर, इमाम अहले सुन्नत के मानने वालों को भी था। किसी दौर में यही फख्र कौम मुस्लिम के जवानों पर डॉक्टर इकबाल को भी था। जिस जमाने में डॉक्टर इकबाल ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जल से दस्तार बंदी। हमारे जवान थे ऐसे, ये हमारे जवान थे जिन्होंने मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा लहराया। ये हमारे जवान थे जिन्होंने बल्गारिया की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया। ये हमारे जवान थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया। ये हमारे जवान थे जिन्होंने स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया, जहां 800 साल तक कौम मुस्लिम की हुकूमत नहीं हुई। ये हमारे जवान थे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इज्जत के साथ तिरंगा लहराया। कोई और नहीं था। जवान जब तक दायरे में रहे तब तक कौम का वकार होते हैं, और जब जवान दायरे से बाहर हो जाए तो इन्हीं की वजह से कौम जलील और रुस्वा हो जाती है। हमारे जवान कहाँ हैं आज? कहाँ हैं जवान आज? बड़ी माजरत के साथ हमारे जवानों का टारगेट शादी के वक्त में अपने दरवाजे पर इलाके की या दूसरे इलाके की सबसे ज्यादा बड़ी नाचने गाने वाली कंपनी टारगेट है उनका। टारगेट है उनका कि जब मेरी शादी आएगी तो इलाके में, पूरे शहर में, पूरे जिले के अंदर जो सबसे बड़ी डांस पार्टी करने वाला होगा उसे बुला के अपने दरवाजे पे नाचने का मौका दिया जाए। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, तुम्हारी जवानी याशियों के लिए नहीं है। गिरेबान छांव को किसी दिन वो भी था जब टीपू सुल्तान तुम थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम थे, जब मोहम्मद बिन कासिम तुम थे, जब औरंगजेब आलमगीर तुम थे, तुम ही थे जिनके तेवर ये थे जिधर निकलते थे लोग हमारे किरदार को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। कोई और नहीं था, तुम थे, ये तुम्हारी जवानी थी। तुम जिधर निकलते थे तुम्हारे किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। कहाँ है जवान? जवान आज बैठे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर हम जलसा करने जाते हैं, लोग आते हैं मीटिंग करना चाहते हैं आपसे, वेलकम है, आइए। कहते हैं हजरत हमें हुजूर से बड़ा इश्क है, हम नामूस रिसालत के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे हैं जवान यहाँ नहीं है? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं जो नामूस रिसालत के हवाले से कुछ करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि पूरा इलाका हुजूर का गुलाम है। अल्लाह करे कि आपकी आने वाली नस्लों में भी गुलामी हुजूर की रहे। और क्यों ना हो, हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं और वही बोली बोलते हैं जो व्हील चेयर पर बैठने वाले एक मर्द कलंदर ने बोली थी, जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आके डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। फिर कहा मेरे इमाम ने, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। बात इतनी तो है, लोग कहते हैं मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। कहाँ तक पहुंचे? प्रधान जी तक। कहाँ तक पहुंचे? एमएलए तक। कहाँ तक पहुंचे? पार्लियामेंट तक। कहाँ तक पहुंचे? फुला तक। कहाँ तक पहुंचे? हमारी हाई कोर्ट तक। कहाँ तक पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट तक। वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। वो बड़ा मानते हैं हमें, हम उन्हें बड़ा मानते हैं। मगर बरेली वाले ने हमें हुजूर की मोहब्बत का जाम पिलाया। दुनिया वालों, यह तुम्हारी किस्मत है, तुम जिसको जानो, जिसको मानो। हमारा इश्क ये है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तो अपनी अपनी किस्मत है, कौन किसे जानता और मानता है।
अब यहाँ जवान बैठे हुए हैं, कई बार हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रोज जाना होता है, नौजवान आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं हजरत नामूस रिसालत के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ क्या करना चाहते हैं? कहा या रसूलल्लाह हम हुजूर के नाम पर मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। भैया इज्जत के साथ बैठ लीजिए, बैठ लीजिए इज्जत के साथ। अब जरा गौर कीजिए, जवाब क्या है जवानों का? हम हुजूर के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपसे एक बात कहूं, ये जुमले सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं। ये जुमले सच्चे नहीं हैं। आपको दुख जरूर होगा मेरे इस जुमले से, लेकिन मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सच्चे हो जाइए, हकीकत का सामना कीजिए। जबरदस्ती जबान से आप कह रहे हैं हुजूर के नाम पर हम गर्दन कटा देंगे। अरे जिस कौम का जबान हुजूर के नाम पर अल्लाह के घर में गर्दन झुका न सके, वो हुजूर के नाम पर गर्दन कटा कैसे सकता? जिस कौम के जबान मस्जिद में, हमारी कौम का हाल ये है, एक चांद देखकर ये कौम नमाज शुरू करती है और दूसरा चांद देखकर ये कौम नमाज छोड़ देती है। ऐसा लगता है कि ईद का चांद सिर्फ इसलिए आया, नहीं साहब, नमाज जो फर्ज थी अब तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है, चले नहीं जाना मस्जिद में नमाज ईद के बाद वरना गुनाह हो जाएगा। यही हाल कितने गांव और देहातों की है, जहाँ ईद के दिन नमाज जोहर में इमाम तन्हा होता है, दो बंदे भी मौजूद नहीं जो कि जमात कायम हो जाए। जिस कौम के जवान कह रहे हैं हम हुजूर के नाम पे गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, हुजूर के नाम पे जिस कौम के जवान गर्दन कटाने के लिए तैयार हो, उस कौम के जवानों का हाल ये है कि उनकी जिंदगी का एक काम भी शरीयत के मुताबिक नहीं है। उनकी शादियां टोटल सुन्नत के खिलाफ, घर का माहौल टोटल शरीयत के खिलाफ। अभी वो निजामत में या किसमें एक भाई कह रहे थे ना, कह रहे थे जितना पीर साहब के हाथ पैर चूमे जाते हैं, काश मेरी कौम के लोग उतने हाथ पैर वालिदैन के चूम लेते तो क्या ही होता। वाकई ये सच्ची बात है, हमने अपने वालिदैन को मौजूदा दौर में फरामोश कर दिया। हमारी नजर में आज वो मकाम नहीं है वालिदैन का, वरना वालिदैन की शान ये है, मेरे नबी ने फरमाया रिदर रब फी रिजल वालिदैन व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं है। हमारे जवान कहाँ हैं? हुजूर के नाम पर जान दे देंगे, हुजूर के नाम पर जान। जरा जिंदगी तो देखें आपकी कैसी है। हमारे यहाँ शादी के कंडीशन देख लीजिए, कोई एक ऐसा काम नहीं है शादी में जो सुन्नत के मुताबिक हो। मुहर्रम आ जाने दीजिए, आपको शर्म आएगी ये जुमला सुनने के बाद। हमारी कौम के लोग 10 मुहर्रम को बाज़ाब्ता गले में ढोल बाजे डालकर बजाते हुए रोडों पे निकलते हैं, और ऐसे ही नहीं, शराब पी कर कौम के जवान मुहर्रम के नाम पर ढोल बजा रहे हैं और कह रहे हैं हुजूर के नाम पर गर्दन कटा देंगे। जिस कौम का जवान हुजूर की सुन्नतों का बागी हो, वो नबी के नाम पर गर्दन नहीं कटा सकता। जिस कौम के जवानों ने इमाम हुसैन से सही माना में मोहब्बत न की, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कैसे कसा सकता है? तुम्हारे घर में जनाजा रखा हो, क्या तुम दरवाजे पे ढोल बजा सकते हो? तो ये 10 मुहर्रम को ढोल बाजे, ये नाच गाना शोर शराबा क्यों नहीं? आपके वालिद की बरसी आए, उनके इंतकाल की तारीख आए, तो आपके घर में वालिद के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी हो और साल में हुसैन का दिन आए तो ढोल बजे। आपका ज़हन हाज़िर है? जब हमारे वालिदैन की साल में बरसी आती, साल में एक दिन, तो कुरान खानी होती, मिलाद होता है, और इमाम हुसैन का साल में एक दिन आता है तो क्या होता है? ढोल बजता है। इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है? आपको मालूम है मस्जिद का इमाम अगर मोहल्ले में शादी के वक्त
ढोल बाजे की पाबंदी लगा दे तो आप यकीन जानिए उससे बुरा इंसान कौम की नजर में कोई भी नहीं। मैं सही कह रहा हूं, आपको मेरी बात समझ आ रही है? और अगर किसी की शादी होने वाली है तो लोगों का मिजाज क्या होता है कि इमाम साहब ने पर्सनल हमें टारगेट किया है। आज तक तो कोई पाबंदी नहीं थी, फलां ने किया, फलां ने किया, फलां ने किया, हमारा नंबर आया और पाबंदी लगा दी गई। याद रखिएगा, ये पाबंदी मस्जिद के इमाम ने अपने घर से नहीं लगाई, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक लगाई। मिंबर पर बैठने के बाद एक आलिम मस्जिद का इमाम अपने बाप दादा का फरमान नहीं, रसूल पाक का फरमान सुनाता। अगर आप उंगली उठा रहे हैं तो आपकी उंगली मस्जिद के इमाम पे नहीं, रसूलुल्लाह के फरमान पर उठ रही है। ईमान वाले ऐसे नहीं होते। आपको मालूम है ईमान वाले कैसे होते हैं? इस्लाम की सबसे पहली जंग, जब जंग बद्र हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद मशवरा किया कि मेरे सहाबा हालात ऐसे हैं, तुम्हारी राय और मशवरा क्या है? तो जानते हो सहाबा ने क्या कहा था? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप आका हैं, हम गुलाम हैं, गुलामों से मशवरा नहीं लिया जाता है, गुलामों को हुक्म दिया जाता है। सहाबा ने कहा था, या रसूलल्लाह, हम गुलाम हैं और गुलामों का अंदाज क्या है? नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाहु अकबर से। या रसूलल्लाह, आपका हुक्म हो तो हम समंदर में छलांग लगा दें, इसलिए कि जान तो चली जाएगी मगर रसूलुल्लाह का फरमान टाला न जाएगा। कौन थे ये? जवान थे। हमारे जवान क्या कर रहे हैं? आज आपको हैरानी होगी, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं है जो हमारे जवान नहीं कर रहे हैं। रात के 3 बजे तक जाग रहे हमारे जवान। सबसे ज्यादा मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारे जवानों ने किया। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हमारी कौम के जवानों ने किया। जहां रात के 3 बजे दुनिया की दूसरी कौमों के जवान इंटरनेट पर, मोबाइल और लैपटॉप पर IPS की तैयारी कर रहे होते हैं, वहां मेरी कौम के जवान किसी गैर महरम लड़की से रात के 3 बजे फोन पर बात कर रहे होते हैं। ये हाल है मेरी कौम के जवानों का। आप कहते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब, मुल्क के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, परेशानी दूर हो रही है, हमें कोई जॉब देने वाला नहीं है। गिरबान झांक कर देखिए, जिम्मेदार भी आप ही हैं, जिम्मेदार आप हैं। आज परेशान है ना, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। क्या सुनने वाला काम किया? क्या आपने मेहनत की? क्या आपने इतना पढ़ा? जरा सर्वे कराइए, तब आपको अंदाजा होगा। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करने वालों की तादाद 10 भी नहीं पहुंच रही है 100 में। ग्रेजुएशन करने वालों की तादाद 10% भी नहीं है आज। आप कह रहे हैं हमारे साथ फर्क किया जा रहा है, हमें जॉब नहीं दी जाती। क्या पढ़ा आपने? आप कहीं भी नहीं है। छोटी सी कुर्सी से लेकर पार्लियामेंट की कुर्सी तक कहीं आपका वजूद नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहिए, अपने आप को गलत फहमी से निकालिए और एक जिम्मेदार शहरी होने का हक अदा कीजिए कि आप मुसलमान हैं तो बहैसियत मुसलमान आपकी जिम्मेदारी क्या है। हमारे पूरे जलसे हो जाते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करके बात खत्म। ये कौन बताएगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी और आप आज कहां गलती पर हैं? आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला, जवानों, हमारे हीरो नाचने गाने वाले नहीं, हमारे हीरो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस जमाने में बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा यहूदियों के कब्जे में थी तो लश्कर जर्रार लाकर मस्जिद अक़सा के सामने लगाया और कहा, ज़ालिमों, हमारे जिस्म में जब तक खून का एक एक कतरा बाकी है मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए लड़ते रहे। जान तो जा सकती है मगर यहूदियों के हाथ में मस्जिद अक़सा कभी नहीं छोड़ेंगे।
हमारा मस्जिद अक्सा से रिश्ता, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन से रिश्ता सियासी रिश्ता नहीं, मोहब्बतों का रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है, इश्क़ रसूल का रिश्ता है, ये रिश्ता रूहानी रिश्ता है। हम कल भी मस्जिद अक्सा के साथ थे, आज भी उसके साथ हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मस्जिद अक्सा के साथ रहेंगे। मगर गौर कीजिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? तवज्जो है सबकी? सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला, उन्होंने कहा अगर मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन न होते तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लेता। अगर मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन न होते, मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लेता। आज आपको मालूम, जिस कौम की इज्जत का नारा कुरान में दिया गया, जिस कौम की इज्जत का पैगाम रसूलुल्लाह ने हदीस में दिया गया, और हदीस में दिया मेरे नबी ने, आपको हैरत होगी ये जानकर कि अगर किसी इलाके में 50,000 लोगों की आबादी है तो कम से कम 5,000 लोग उस कौम में आज दलाल बने हुए हैं। 50,000 लोगों की अगर आबादी है किसी जगह, तो हमारे अपने दरमियान से कम 5,000 लोग कौम की दलाली कर रहे हैं। कौन है ये हमारे अपने हैं, जिन्हें कौम अपना समझती है, जिनसे राय लेती है, जिनसे मशवरा लेती है। लेकिन आज के ज़माने में कोई राय मशवरा नहीं कर सकते। आप मशवरा बाद में करेंगे, खबर पहले चली जाएगी। जवानों, आज इस जलसे में आए हो तो ये नियत करके जाओ, हमें रसूलुल्लाह का गुलाम वैसे बनना है जैसे गुलाम बिलाल हबशी थे, जैसे गुलाम सलमान फारसी थे, जैसे गुलाम हजरत अम्मार इब्न यासिर थे, जैसे गुलाम हजरत सुमैया थी, जैसे गुलाम मदीने में रहने वाले थे, जैसे गुलाम हजरत हंजला थे, जैसे गुलाम हजरत अबू जंदल थे, जैसे गुलाम हजरत जुबैर थे। हमें मौजूदा दौर में वैसे ही गुलाम बनने की जरूरत है। आज हमारी जवानी कैसी गुजर रही है गुनाहों में, हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारी जिंदगी का हर वो काम आप नजर डालकर देख लीजिए, जिसे रसूलुल्लाह ने मना किया या दीन के अंदर मना किया गया, आज वो सारे काम हमारे यहाँ हो गए। सट्टा बड़ी तादाद में, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ों का लिहाज करता हूँ कि बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, वरना हैरानी की बात यह है कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग आज सट्टा लगा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग आज सूद का कारोबार कर रहे हैं, और वह ये सोच रहे नहीं साहब इस माल को जमा करके मालदार हो जाएंगे। याद रखिएगा, लेने वाली जात भी अल्लाह की है, देने वाली जात भी अल्लाह की है। किसी गरीब की परेशानी का, किसी गरीब की परेशानी का नाजायज फायदा उठाने के बाद ये मत सोचिए मैंने फायदा उठा लिया। खुदा जब ढील देता है तो शद्दाद जैसे भी दुनिया में जन्नत बनाने के दावेदार हो जाते हैं, और खुदा जब पकड़ने पे आता है तो बड़े बड़े को उठाकर छोटी सी गलती की बुनियाद पर जहन्नम में डाल दिया जाता है। ये मत सोचिए कि आज हमारे पास बहुत कुछ है, नहीं, डरते रहिए। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक मेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया अगर मुसलमान के दुश्मन न होते तो मैं पूरी दुनिया फतेह कर लेता। इसका मतलब ये है उस जमाने से लेकर आज तक हमारे आपसी दुश्मनी चल रही है। एक बालिश जमीन की दुश्मनी, केस कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट। 1,000 रुपए की दुश्मनी, केस कहाँ है? थाने और कलेक्ट्री में। बीवी और शौहर के दरमियान छोटी सी बात अनबन हुई, केस कहाँ है? बाज़ाब्ता थाने में।
जिस कौम का मैयार आज इतना गिर चुका हो, वो लोग कहते हैं हजरत इतने बुरे हालात क्यों आ गए। याद रखिएगा, जब हम अच्छे थे तो हमारे हालात अच्छे थे, हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, हम अच्छे होंगे हालात दोबारा से हमारे अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लग़्ज़िश हुई हो, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।